नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एक तरफ जहां पर नई अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर अफीम किसान इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बड़ी और एक सनसनीखेज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ा खुलासा हम आपको करने जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार लहसुन के दाम गिर रहे हैं, भारतीय लहसुन के दाम गिर रहे हैं, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चाइना की लहसुन भारत आ रही है, और खासकर अगर बात करें तो मालवा की मंडियों में भी चाइना की लहसुन की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में बात करें तो ये वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। जानकारी, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से चाइना की लहसुन भारत आ रही है, और भारत के बाद मध्य प्रदेश की मंडियों में भी जो है लहसुन आ रही है। सबसे पहले बात करें हम किस तरीके से इस सिंडिकेट को ऑपरेट किया जा रहा है, आखिर किस तरीके से भारत जो है लहसुन लाई जा रही है, मुस्तफा किस तरीके से जो है चाइना लहसुन भारत आ रही है। देखिए नवीन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो तमाम दर्शक इस समय वॉइस ऑफ एमपी की इस खबर से जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आपको कई चौंकाने वाली जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और जो सवाल आपने किया, आप ये देखिए कि हर कदम दर कदम किस तरह से जो किसान है, जो भारतीय किसान है, चाहे वो लहसुन का किसान हो, प्याज का किसान हो, सोयाबीन का किसान हो या अफीम का किसान हो, हर कदम पे उसके लिए मुश्किलें खड़ी है। और लगातार वॉइस ऑफ एमपी उन मुश्किलों पे बात करता है, और लगातार वॉइस ऑफ एमपी उन मुद्दों को लेके आता है जो किस तरह किसानों को नुकसान में डाल रहे हैं, किसानों को मुश्किल में डाल रहे हैं। चाहे सोयाबीन की एमएसपी की बात है, तो सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने की चाइना की लहसुन की बात जो है, सबसे पहले ये खुलासा किया कि किस तरह मालवा की मंडियों में खुलेआम चाइना की लहसुन बिक रही है। इस पे जो खबरें हमारे पास आई है वो ज़मीन खिसका देने वाली है, चौंका देने वाली है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है नवीन, कि जो ट्रेड है चाइना और भारत के बीच, जो ट्रेड है उस पर 100% कस्टम ड्यूटी लगती है। यदि आप 100 रुपये का कोई सामान चाइना से भारत लाओगे तो आपको 100 ही रुपये की ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि लहसुन यदि 200 रुपये किलो की चाइना से भारत लाई जाती है, तो 200 रुपये उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, मतलब 400 रुपये किलो में लहसुन भारत में पड़ेगी। तो ऐसे में वो लहसुन भारतीय लहसुन के बाज़ार में compete नहीं कर पाएगी, भारतीय लहसुन के सामने टिक नहीं पाएगी। अब ये चाइना की लहसुन चाइना से रूट होके पहुंच रही है अफगानिस्तान में, और चूंकि अफगानिस्तान और भारत का जो ट्रेड है वो ड्यूटी फ्री है। आप यहाँ से चाहे जो ले जाओ, वहाँ से ले आओ, आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये जो लहसुन माफिया है, ये चाइना की लहसुन को अफगानिस्तान रूट करा रहे हैं, और अफगानिस्तान चूंकि भारत के साथ ड्यूटी फ्री है, और वो लहसुन फिर चाइना से अफगानिस्तान होते हुए भारत आ रही है। अब इसमें जब हमने खबरें दिखाई, आवाज़ उठाई, तो सरकार ने इसमें एक नया कानून जोड़ा, और ये कहा कि अब यदि अफगानिस्तान से लहसुन मंगानी है आपको, तो जितने की लहसुन आप मंगा रहे हो उसकी कस्टम ड्यूटी की गारंटी आप दोगे। जब वो लहसुन आपके पास आ जाएगी, और आप ये प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि ये लहसुन अफगानिस्तान की है, उसके बाद वो बैंक गारंटी रिलीज हो जाएगी। बट ये काम बड़ी आसानी से लहसुन माफिया कर रहे हैं, और 5 बड़े कारोबारी इस भारत में हैं, दिल्ली और उसके आसपास के, जो ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। और ये अफगानिस्तान से चाइना की लहसुन भारत मंगवा रहे हैं, और जो भारत सरकार ने नियम बनाया कि आप यदि अफगानिस्तान से लहसुन आएगी, 100 रुपये की लहसुन आती है, तो आपको 100 रुपये की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी कस्टम को। जब उसके बाद आपको अफगानिस्तान से लिखवा के देना पड़ेगा कि ये लहसुन अफगानिस्तान की है, तो बैंक गारंटी रिलीज हो जाएगी। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये व्यापारी के लिए बाएं हाथ का खेल है। किसान को पावती बनवानी है, किसान को खसरे खाते की नकल लेनी है, तो फिर आसमान का तारा तोड़ना है।
लेकिन व्यापारियों के लिए तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ बहुत मामूली है। तो इस तरह से ये सिंडिकेट ड्यूटी फ्री पोर्ट से चाइना की लहसुन भारत पहुंचा रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये चाइना की लहसुन जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, मेघालय और अरुणाचल, वहाँ से ये लहसुन मोटरसाइकिलों पे भारत में आ रही है और वहाँ से रूट होके ये साउथ में जा रही है। वो जो बॉर्डर से स्मगल्ड होके जो लहसुन आ रही है चाइना की, वो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश तक नहीं आ रही है, वो उसी एरिया में साउथ की तरफ जा रही है। बट जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ से चाइना नंबर 2 में लहसुन फेंक रहा है और 100 रुपये किलो के अराउंड वो लहसुन आ रही है। और जो पोर्ट से आ रही है वो 180 रुपये किलो में भारत आ रही है। तो आप ये देखिए कि जब इतने कम रेट में लहसुन वहाँ से आएगी तो भारतीय लहसुन को कौन हाथ लगाएगा। और जो तस्वीरें इस समय आप टीवी स्क्रीन पे चाइना की लहसुन की देख रहे हैं, आप आम आदमी उसमें फ़र्क नहीं कर सकता है कि ये भारत की लहसुन है या चाइना की, ये कोई जानकारी फ़र्क कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो चाइना की लहसुन की आवक शुरू हुई है, आज भी जो हमारे पास खबरें हैं, साउथ की कई मंडियों में आज चाइना की लहसुन का ऑक्शन हुआ। आज जयपुर की मंडी में चाइना की लहसुन का ऑक्शन हुआ। मालवा की मंडियों में इस समय रुक गया है जब से वॉइस ऑफ एमपी ने इस मुद्दे को उठाया है। पर चाइना से लहसुन आने का सिलसिला जारी है और ओवरऑल चूँकि यहाँ के किसानों की लहसुन भी साउथ जाती है, जब वहाँ पे खुले में चाइना बिकेगा तो कौन भारतीय किसानों को दाम देगा। और उसी का परिणाम है जो हाल ही में जो लहसुन के दाम गिरे हैं, भारतीय लहसुन के जो दाम गिरे हैं, इसी चाइना की लहसुन के परिणाम है। मुझे साथ ही अगर बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि इसमें 5 जो है बड़े लोग शामिल है जो पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो किस तरह से माना जाए कितनी बड़ी चांदी काट रहे हैं, किस तरीके से जो है चाइना की लहसुन को भारत लाने का काम पूरा कर रहे हैं। देखिए नवीन, आप देखिए कि पहले हम बात करते रहे सालों कि जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है वहाँ अफीम की इलीगल क्रॉप होती है। वो इलीगल क्रॉप का पोस्ता दाना पाकिस्तान से रूट होके वो टर्की जा रहा था और टर्की और भारत के बीच ट्रेड है, पाकिस्तान और भारत के बीच ट्रेड नहीं है। अगर करेंगे तो 200% कस्टम ड्यूटी है। तो आप ये देखिए कि वो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का पोस्ता दाना टर्की जा रहा था और टर्की से रूट होकर भारत आ रहा था और वो पोस्ता दाना 180 रुपये किलो में बिक रहा था। हमने लगातार बात की, मुद्दा उठाया और हमने कहा कि ये जो टर्की है, टर्की में चाइना का पोस्ता आ रहा है, टर्की में पाकिस्तान का पोस्ता आ रहा है और वो रूट होके भारत आ रहा है। उस पर लगातार हमने बात की, खबरें की और उसी का परिणाम था कि टर्की का पोस्ता आने से भारतीय पोस्ते का दाम कभी उठ नहीं पाया था। लेकिन वॉइस ऑफ एमपी की उस खबरों पर के बाद जब टर्की रुका, अभी पिछले 2 साल से टर्की भारत नहीं आ रहा है, तो आप देखिए कि एक बूम है भारतीय पोस्ते में। तो ठीक उसी तरह से नवीन कि ये जो चाइना का जो लहसुन है, अब आप जब किसान जिसमें कुछ हासिल करने लगता है उसकी बैकडोर से कोई नई कहानी बन जाती है। तो आप ये देखिए कि ये जो टर्की के पोस्ते की तरह ही चाइना के इस लहसुन ने भारत के लहसुन किसानों की कमर तोड़ दी है। और जितने देखिए ये जो सवाल आपका मूल में था कि जो मैंने पोस्ते से बात शुरू की वो इसलिए की कि जो 180 रुपये किलो में पोस्ता टर्की का भारत आ रहा था, वो सॉल्टेक्स होने के बाद यदि आप 250 रुपये किलो में बेचते हो तो 500, 700 और 1000 रुपये किलो का भारतीय पोस्ता आपसे कौन खरीदेगा। और आप पोस्ते की जानकारी नहीं हो तो आपके सामने टर्की हो, कोई सा भी पोस्ता रखा हो, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
ठीक इसी तरह अगर लहसुन का भाव भारत में 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो है और 100 रुपये किलो या 180 रुपये किलो में चाइना मिल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप कितने बड़े पैमाने पे चांदी काट रहे हैं। आप 200 की लहसुन 400 में बेच देंगे तो 200 रुपये किलो का मुनाफा, तो बहुत बड़ी चांदी काट रहे हैं ये कारोबारी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात नवीन, जो बार बार हम मुद्दा उठाते हैं कि भारतीय किसान दिन पर दिन बर्बाद होता जा रहा है। वो रात दिन खेतों में मेहनत करता है लेकिन उसका जो जायज़ मूल्य उसके जेब में नहीं आता। आप सोयाबीन की बात कीजिए कि एक तरफ सोयाबीन का तेल और सोयाबीन की डीओसी की खरीदी को लेके मारामारी, और वहीं सोयाबीन किसानों की स्थिति ये है कि 4000 रुपये के अंदर क्विंटल में सोयाबीन नहीं बिक रही। तो आखिर जो बात हम करते हैं कि ये मुनाफा कौन काट रहा है। 50 रुपये से किलो में प्याज आता है, वही प्याज 150 रुपये किलो में बिकता है, तो 149 रुपये 50 पैसे तो किसान की जेब में गए ही नहीं, उपभोक्ता की जेब में निकल रहे हैं। तो आखिर ये मुनाफा कौन खा रहा है। तो ऐसा ही सारी फसलों में, और उसका कोई ना कोई अल्टरनेट व्यापारी ढूंढ लेता है और फिर बेहिसाब पैसा कमाता है। जिस तरह टर्की में कमाया, आपको पता है कि नीमच, मंदसौर और जावरा बेहिसाब चांदी काटी टर्की में। आप देखिए लहसुन के अंदर अब चांदी काट रहे हैं, सोयाबीन में चांदी काटी गई, प्याज में चांदी काटी गई, लेकिन किसान के हाथ में कुछ भी नहीं, उनकी जेब खाली है। नवीन मुसौद जी, आखिरी सवाल मेरा, क्या अफीम पॉलिसी को किस तरीके से किसान इंतजार कर रहे हैं, कब तक माना जाए आखिर? देखिए नवीन, आप, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि जो दावे हैं वो सरकारें खूब करती है, जो नेता है वो खूब करते हैं। आप ये देखिए कि आपको क्या दिक्कत है कि आप सितंबर में अफीम पॉलिसी अनाउंस कर दो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों सरकार लास्ट मोमेंट पे अनाउंसमेंट करती है? ये बात पूरे साल भर से उठ रही थी कि इस बार हर हाल में सितंबर में अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन ये महीना ख़त्म होने वाला है। और बात आई कि निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उज्बेकिस्तान के दौरे पे गई है, अब 28 को उनकी वापसी है, 2 दिन उनको हो चुके, 3 दिन। तो अब जो भी बात है, वो जो खबरें हैं वित्त मंत्रालय की, जो हमारे सोर्स है, वो बात इसी तरह की बोलते हैं कि बस इसी महीने के आखिर तक, इसी महीने के आखिर तक। तो संभावना ये देखी जा रही है कि 28 तारीख को जब वित्त मंत्री लौटती है तो मुझे लगता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 1-2 तारीख तक नई अफीम पॉलिसी घोषित हो सकती है। पर जो किसान इस समय जिस पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं वो 2 बड़ी वजह है। एक वजह कि जो चुनाव में वादा किया गया 50,000 नए पट्टों का, तो किसान की निगाहें उसको तक रही है। और दूसरी वजह है कि जो मांग वाईएसएमएमपी ने उठाई और जो सांसद सुधीर गुप्ता ने भी दोहराई बात कि सीपीएस में बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को लुइनी चिरनी में पट्टे मिले। तो ये 2 बड़ी वजह जिसकी वजह से अफीम का किसान नई अफीम पॉलिसी का 24-25 का इंतज़ार कर रहा है। अब वित्त मंत्रालय में ये मुद्दे कितने शामिल हुए हैं और क्या स्थिति, क्योंकि क्या जब तक गज़ट नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक वो अति गोपनीय दस्तावेज होता है, उसकी कुछ खबर बाहर आती नहीं है कि सरकार ने फैसला क्या लिया है। लेकिन इस बार जितने बड़े पैमाने पर अफीम किसानों की हक की आवाज़ को वाईएसएमएमपी ने उठाया है और दिल्ली तक पहुंचाया है, तो लगता है संभावना ये है कि इस बार सरकार कुछ राहत दे दे अफीम किसानों को। और जो 2 बड़े मुद्दे हैं जिस पे आप और हम लगातार बात कर रहे हैं
उस पर कोई फैसला सरकार ले ले। नवीन, तो सुना आपने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की किस तरीके से उन्होंने सबसे बड़ा खुलासा किया चाइना की लहसुन को लेकर, किस तरीके से भारत जो है चाइना लहसुन लाई जा रही है और किस तरीके से कौन कौन लोग इसमें सिंडिकेट के रूप में भारतीय लहसुन को गिराने को लेकर जो है काम करते हुए दिख रहे हैं और चाइना लहसुन को मजबूती से जो भारत में उसका व्यापार करने के लिए हाथ से हाथ जोड़कर आगे कदम बढ़ा रहे हैं।